आज पहला जत्था जो यहाँ से अभी रवाना हुआ भगवती नगर के इस पावन स्थान से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए हम बाबा बर्फानी से कामना करते हैं कि देश के अनेक प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं को सुखद और सफल यात्रा बनाए। देखिए, ये यात्रा बहुत ही एक अनोखी यात्रा है। पूरे विश्व में इस प्रकार की यात्रा दूसरी जगह कहीं पे नहीं है, हालांकि दुर्गम है। और मैं कहता हूं कि इस धरती पे इस प्रकार का एक विचित्र स्थान जहां पे स्वयं बाबा बर्फानी साक्षात दर्शन सबको देते हैं, और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो कथा सुनाई है, जिसने भी वो कथा सुनी, हालांकि हम मानते हैं वो जो मान्यता है वहाँ पे पक्षी जो 2 कबूतर वो भी अमर हैं आज तक। तो कहीं न कहीं इस स्थान को, इस पवित्र स्थान पर दर्शन पाने से मुझे लगता है कि न सिर्फ अपने आप को ही वो धन्य करता है, ये अपने इस विश्व के कल्याण के लिए भी बहुत उच्च स्थान है। ये मेरे लिए भी एक गौरव पल है कि मनोज सिन्हा एलजी साहब के साथ हमें यात्रा फ्लैग ऑफ करने का, जिसमें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी और हमारी विधायक दिव्यानी राणा जी, हम सभी उनके साथ मौका मिला हमें यात्रा फ्लैग ऑफ करने के लिए। लोगों में और जो यात्री भारतवर्ष से आए हैं उनमें एक अलग उत्साह था उस यात्रा को लेके। यो एक ऐतिहासिक पल है और मेरे लिए इसलिए ऐतिहासिक पल है कि ये यात्रा फ्लैग ऑफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से की जाती है। आपने देखा होगा कि कल संध्या को, जो बीते कल की संध्या में वहाँ पे तवी आरती से इसका शुरुआत की गई थी, वहाँ पे तवी आरती की गई। तवी आरती के अंदर वहाँ पे वोटिंग वगैरह, एक लोगों में एक अलग सा उत्साह था और लोगों में बम बम बोले के जयकारे जय घोष लगाते हुए लोगों में इतने रश में इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे कि एक अलग ही लोगों में एक उत्साह था। और जम्मू व्यापारी वर्ग में, जैसे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जम्मू ने पूरे शहर को सजाया हुआ है इस यात्रा को लेके और यात्रियों को लेके जम्मू के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। और लोकल टूरिज़्म के लिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी ने जो ई बसेस वगैरह लगाई हैं, जो लोकल गाइड्स लगाए हैं, वहाँ पे आपने जो तवी रिवर फ्रंट पे जो वहाँ पे अपना हैंगर्स वगैरह लगाए हैं, वहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की गई हुई है रजिस्ट्रेशन की। क्योंकि पहले वो व्यवस्था जो है रेलवे स्टेशन पे की होती थी, पूरा रेलवे स्टेशन का एरिया चौक हो जाता था। यहाँ पे गाइड वगैरह, ई बसेस वगैरह लोकल टूरिज़्म के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जम्मू जो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, किसी भी यात्रु को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, उसकी हमें चिंता करनी है। कहीं भी कोई ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की उनसे जो व्यवहारिक तरीके से हम अच्छी तरह से हमारे लोग जम्मू के, वैसे तो जम्मू माना जाता है कि जम्मू में सबसे आगे है, लेकिन उनकी यात्रा जो यात्रु आ रहे हैं उनमें किसी तरह की कमी ना हो, ये हमारा फ़र्ज बनता है। यात्रा पहले से ज़्यादा नज़र जो है वो आ रही है, व्यवस्थाओं की भी कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन द्वारा की गई है। विशेष तौर पर हमारा जो म्युनिसिपल
कारपोरेशन विभाग है, यहाँ पर टूरिज़्म विभाग है, यहाँ पर पुलिस विभाग है और भी बाकी विभागों ने कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर यात्रियों को वो सारी सुविधाएं मिलें जिसके वो हकदार हैं, तो उसकी व्यवस्था जो है वह की है। पुलिस द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से कड़े बंदोबस्त जो हैं वो किए हैं। तो मुझे लगता है कि अमरनाथ की यात्रा पहले से भी सुखद और अच्छी यात्रा जो है वो इस बार की रहेगी। पूरे देश भर के यात्री जो हैं वो इस यात्रा में आए हुए हैं और मेरा भी कहना है देश भर के यात्रियों से कि आइए बाबा बर्फानी जी के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और जम्मू से श्रीनगर का सफ़र तय करके बालटाल के रास्ते अमरनाथ जी पहुंचिए।